जय माता दी दोस्तों, देवी साधना में आपका स्वागत है। एक वीडियो में मैंने बताया पिछली वीडियो में आपको कि किस तरीके से कुल देवी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र 2 मिनट के उपाय से कुल देवी इतनी प्रसन्न आपके हो जाती हैं कि वो आपके घर में वास भी करती है। कहीं भी हो, अगर आपसे जो भी गलती हुई हो, उन तमाम गलतियों की माफ़ी देते हुए कुल देवी आपके घर में प्रवेश करती है। वो उपाय मैंने आपको बताया था और आज मैं ऐसे 4 लक्षण आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपके घर में कुल देवी आपके घर में विराजमान है या फिर नहीं है। कई कारणों से कुल देवी हमारे घर से पलायन कर जाती हैं, हमारे घर से चली जाती हैं रुष्ट होके, जिसमें मुख्य कारण है कुल देवी को याद ना करना, कुल देवी के स्थान पर ना जाना, कुल देवी की पूजा ना करना, कुल देवी को भोग अर्पण ना करना, उनका उचित सम्मान ना करना, जिसके कारण कुल देवी हमारे घर से चली जाती हैं। कुल देवी हमारे घर की मुख्य देवी होती हैं जो हमारे घर की रक्षा करती हैं, जो सुरक्षा चक्र हमारे घर पे बना के रखती हैं। तो किस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं इन 4 लक्षणों से कि आपके घर में आपकी कुल देवी है या फिर नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो देवी देवताओं की जो उपस्थिति है वो एक अनुभूति होती है। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं कि देवता है या फिर नहीं है, पर फिर भी कोई भी देवता हो वो कुछ संकेत आपको जरूर देता है जिससे आप साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ, उनकी मौजूदगी है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में आपको समय लगता है। कुछ संकेत आपकी आंखों के खुली आंखों से आपको पता चल जाते हैं, तो कुछ संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से आपको पता चलते हैं। पर हाँ, कुछ संकेत ये जरूर आपको देते हैं। उसी प्रकार से कुल देवी जब आपके घर में प्रवेश करती है तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं, जैसे घर में बरकत आना, घर के काम बनना, घर में एकता का माहौल पैदा होना, घर में शांति होना, सास बहू में आपस में प्यार प्रेम बढ़ना। ये सभी लक्षण जो होते हैं वो कुल देवी के घर में प्रवेश होने के कारण होते हैं। आपके काम धंधे का खुलना, बीमारियां घर से जाना, पैसा का बचना, बरकत होना, ये सभी कुल देवी के लक्षण होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे लक्षण भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 4 ऐसे लक्षण जिससे आप ये पहचान सकते हो कि आपकी कुल देवी जो है वो आपके घर में है। पहला लक्षण जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बता दो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। साथ ही घंटे के निशान को दबाइए ताकि जो हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, जब आपके घर में कुल देवी का वास होता है तो आपके घर में एक मनमोहक सुगंध आपको महसूस होती है। एक ऐसी सुगंध आपको महसूस होती है जैसे किसी ने धूप बत्ती जला रखी हो, जैसे किसी ने परफ्यूम आपके घर में छिड़क दिया हो, उस प्रकार की सुगंध आपको महसूस होती है। बहुत ही मनमोहक सुगंध होती है। ऐसा लगता है कि इस घर में ही, घर से बाहर ही ना जाऊं। तो जब आपको ऐसी सुगंध आने लगे तो समझ जाना कि आपके घर में कुल देवी का वास हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपके पूजा घर में ये सुगंध आएगी, आपके पूरे घर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा तो एक मनमोहक सुगंध उसको महसूस होगी, या आप घर के अंदर जब प्रवेश करोगे तो एक मनमोहक सुगंध आपको महसूस होगी जो कि सकारात्मक सुगंध होती है कुल देवी की। तो ये पहला लक्षण होता है कि कुल देवी आपके घर में है। दूसरा लक्षण होता है स्वप्न के माध्यम से जो घर का मुखिया होता है। ध्यान देना, स्वप्न के माध्यम से घर के मुखिया को नाग दिखाई देना, हाथी दिखाई देना या फिर घोड़ों का दिखना, ये भी कुल देवी के संकेत होता है उनके घर के अंदर मौजूदगी का। तीसरा संकेत होता है चिड़िया जो होती है, चिड़िया पक्षियों का आपके घर के ऊपर या घर के अंदर प्रवेश करना। आपने देखा होगा घर की चौखट पर चिड़ियाँ आ जाती हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाती हैं या फिर आपकी दीवार पर आकर बैठ जाती हैं। तो ये संकेत होता है कि कुल देवी आपसे प्रसन्न है। उसके बाद अगला जो संकेत होता है, चौथा जो संकेत होता है, वो होता है जब कुल देवी प्रसन्न होती है तो पितरों को साथ लेके आती है, तो आपके पितरों का दर्शन भी आपको होने लगता है। जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है तो आपको पितरों का दर्शन भी होने लगता है। सफेद कपड़ों में आपको शुद्ध रूप में आपके पितर दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण भी कुल देवी का ही होता है कि आपकी कुल देवी जो है वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। कई बार ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं। ये तो मुख्य 4 लक्षण होते हैं, पर सपने के माध्यम से ऐसे भी आपको संकेत दिखाई देते हैं जैसे कोई आपके घर पर कोई घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, आपके घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, पर साथ ही वो तोड़ नहीं पा रहा है उसको। या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे आपको स्वप्न के माध्यम से ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार का कोई ऐसा नोटिस है या आप कर्जे में डूब गए हैं जिससे आपके घर को कोई तोड़ने आ रहा है, या घर की नीलामी हो रही है, या घर किसी के नाम हो रहा है, तभी
किसी ने आपको आकर बचा लिया है, किसी ने आकर जैसे वकील आकर आपको बचा लिया, इस तरीके के जो सपने दिखाई देते हैं वो कुल देवी के ही लक्षण होते हैं। तो इसीलिए कुल देवी को पूजना अनिवार्य होता है। जब आपके घर में कुल देवी का वास होता है तो अनेक ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कुल देवी जो है वह विराजमान हो चुकी है। उस समय उनकी सेवा, उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हर प्रकार से वो आपके घर में सुख समृद्धि दें, आपके काम धंधों में बरकत दें और साथ ही आपके काम धंधों को खोले, आपसे प्रसन्न हो। तो ये थे 4 मुख्य लक्षण जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुल देवी का वास है या फिर नहीं है। के सामने लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग भी इसका फायदा उठा पाएं।